टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर सेकेंड चैप्टर होल नंबर्स। इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन टू होल नंबर्स एंड नंबर लाइन के बारे में। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, जिनमें हम चीज़ों को गिन के बता सकते हैं। अगर उसके साथ हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर ले तो उनको हम बोलेंगे होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अब तो जितनी भी आपको काउंटिंग आती है वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर। ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर। इसका मतलब क्या है कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक होल नंबर। अब जो हमारी जहाँ से होल नंबर्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर हमें बताना है। स्मॉलेस्ट क्या होगा? जो सबसे पहले लिखा गया, यानी कि 0। तो 0 इज द लार्जेस्ट होल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। लार्जेस्ट होल नंबर कोई भी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी काउंटिंग कहीं पे भी एंड नहीं होती। जो भी आप नंबर बोलोगे, कि मान लो 1 लाख आपके लिए सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं कहूँगी कि 1 लाख 1 ले लो। मतलब जो भी आप नंबर बोलोगे तो मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगी। इसीलिए हमारा कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। फर्स्ट एग्जाम्पल इसने आपसे यही पूछा है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। ए ऑप्शन है आपके पास 0, बी है 1, सी है कैन नॉट बी सेड, या डी है 2। तो अभी हमने सीखा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0। तो ये कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसमें नोट करने वाली बात क्या है? 0 इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 ही एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। 0 डज नॉट हैव ए प्रीडिसेसर होल नंबर। 0 से पहले, मतलब जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे व्हाट कम्स बिफोर। जैसे मैं पूछूँ आपसे व्हाट कम्स बिफोर 4, तो आप बताते थे 3। मतलब 4 से पहले क्या आता है आपका? 3। तो इसी तरह से क्या कहना चाह रहा है? 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। अभी तक हमने होल नंबर की डेफिनेशन कर ली। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स प्लस में 0। 0 और सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर। अब हम सीखेंगे नंबर लाइन। जैसे ही हमें नाम से पता चल रहा है, नंबर लाइन हमें बनानी है। मतलब एक तो हमें लाइन लेनी है और उसके ऊपर हमें क्या करना है? नंबर शो करने हैं। जैसे कि हमने ये एक लाइन बना ली, नंबर इसके ऊपर शो करने लगे, होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये हम लेंगे सारे इक्वल डिस्टेंस पे, हम अपने नंबर लिखते जाएंगे। इस लाइन को हम बोलेंगे नंबर लाइन। अब हमें करना है कि कंपेयरिंग टू होल नंबर्स। दो होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें ये चीज़ बतानी है। जैसे सपोज करो 5 है और 3 है, हमें बताना है कि 3 बड़ा है या 5। तो 5 हमारा बड़ा नंबर है, क्योंकि 3 के राइट साइड में है। जो नंबर उसके लेफ्ट में होगा वो उससे छोटा होगा। जैसे कि 7 है, 7 के लेफ्ट में क्या क्या है? 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो 7 से ये सभी नंबर क्या होंगे? छोटे। और जो इसके नंबर राइट में होंगे, जैसे 8 9 10, आगे भी ऐसे ही हम नंबर्स लिखेंगे तो ये नंबर होंगे इसके बड़े। जो नंबर उस नंबर के राइट में होगा वो उससे बड़ा होगा, और जो लेफ्ट में होगा वो उससे छोटा होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे एडिशन ऑन ए नंबर लाइन। वैसे हम सिंपली डिजिट्स की हेल्प से एडिशन पहले प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। अब हमारा क्या टॉपिक नया जुड़ा है? नंबर लाइन। इसकी हेल्प से हमें एडिशन कैसे करनी है वो हम आज सीखेंगे। नंबर लाइन आपको पता है, एक लाइन लेनी है पहले, फिर सारे उसके ऊपर होल नंबर्स लिखने हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4, ऐसे ही आपको सारे नंबर्स लिखने हैं। अब आपको ऐड करना है, जैसे कि 3 और 4 को। तो आप पहले 3 पे आ जाओ। 3 के बाद आप क्या करोगे? 4 स्टेप्स आगे चलोगे, मतलब उसके राइट हैंड को। 3 के बाद 1 स्टेप चले तो हम 4 पे आए, सेकंड स्टेप चले तो 5 पे आए, 5 से नेक्स्ट स्टेप चले 6 पे, 6 से नेक्स्ट स्टेप पे 7 पे। तो कितने स्टेप्स हो गए हमारे? या हम अपने एरोज को भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। 4 एरोज हो गए। 4 एरोज के बाद हम कहाँ पे आए हैं? 7 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 + 4 कितने होते हैं हमारे पास? 7। हेंस द सम ऑफ 3 एंड 4 इज 7, दैट इज 3 + 4 = 7। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प से अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। फिर से हमें वही करना है, पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, पहले एक लाइन बनानी है, उस पर हमें होल नंबर्स लिखने हैं, 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। अब हमें सब्ट्रैक्शन किसकी करनी है? 7 - 5। एडिशन में क्या करते हैं? हम जो नंबर लेते हैं उसके राइट हैंड साइड में जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? उससे लेफ्ट में आएंगे। जैसे 7 - 5 चाहिए हमें, तो हम पहले 7 पे आए और उससे 5 एरोज हम बैक चलेंगे। फर्स्ट एरो, सेकंड एरो, थर्ड एरो, फोर्थ एंड फिफ्थ एरो। तो हम कहाँ पे आ गए? 2 पे। तो इसका मतलब क्या है? 7 - 5 = 2।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द होल नंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर इज़। ऐसा होल नंबर बताना है जो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। अभी हमने प्रीवियस नोट में पढ़ा था कि 0 ही एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। थर्ड एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करना। अब है एग्जाम्पल फोर्थ, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब हमें लिखा है 0 1 2 3 4 एटसेट्रा अप टू, हम ऐसे चल रहे हैं। इसको आर नेचुरल नंबर्स, क्या ये सभी नंबर नेचुरल नंबर है? तो स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स, क्योंकि 0 हमारा ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता, ये होल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप खुद से ट्राई करोगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपको, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। जैसे अभी हमने पीछे सीखा कि नंबर लाइन ड्रॉ करके हमें कैसे नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें भी वही रूल लगाना है आपको। 2 + 5, ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है 6th पार्ट तक, आप अभी 6th पार्ट तक ट्राई करोगे। नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 जो भी काउंटिंग नंबर, और 0 के साथ वाले कौन से होते हैं? हमारे होल नंबर्स। हमने कल नंबर लाइन के बारे में भी पढ़ा था। एडिशन ऑन ए नंबर लाइन सीखा था, सब्ट्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। एडिशन हम कैसे करते हैं? जो नंबर हमें गिवन है उसके राइट साइड में नेक्स्ट नंबर जितने स्टेप्स चलते हैं, जैसे 3 + 4 हमें करना था, 3 पे हम आए, 3 से हम 4 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, तो हमारे 4 स्टेप्स के बाद कहाँ पे पहुँच गए? 7 पे। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे? जैसे 7 - 2 करना है हमें, 7 - 5, तो हम 5 स्टेप्स बैक आएंगे, 7 के लेफ्ट में चलेंगे। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 सारे नंबर्स प्लॉट कर देंगे विद मार्किंग्स। अब हमें फाइंड करना है 3 × 4। अब इसमें हम करेंगे नंबर की ग्रुपिंग बना लेंगे। एरो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट नंबर इंक्लूड करेंगे 1 से। 3 के ग्रुप में कितने 3 नंबर्स हमें लेके आना है एक ग्रुप में, तो हम कौन कौन से नंबर लेंगे? 1 2 एंड 3। तो एक ग्रुप हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे 3 नंबर्स को लेते हुए, 4 5 एंड 6। 3 नंबर हो गए हमारे, एक ग्रुप ये बन गया 6 तक। नेक्स्ट हम लेंगे 7 8 9, तो 3 का ग्रुप एक और बन गया हमारा। ऐसे ही हमें एक नेक्स्ट ग्रुप और बनाना है 3 नंबर्स को लेते हुए, 10 11 और 12। जो फर्स्ट नंबर है उसकी हमें ग्रुपिंग करनी है, और जो नेक्स्ट नंबर है उसके हमें स्टेप्स चलने हैं। तो अब हमें 4 स्टेप्स चलने हैं, तो हम कैसे चलेंगे? 0 से पहले आएंगे 3 पे। 0 को इंक्लूड नहीं करना ग्रुपिंग के टाइम पे। फर्स्ट स्टेप हमने चला 0 से आए 3 पे, फिर नेक्स्ट स्टेप 3 से 6 पे, फिर 6 से 9 पे, 9 से 12 पे। एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। नंबर है हमारे पास 2 × 4। हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, कितनी वैल्यू आएगी 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी, 0 1 2 3 4 अप टू 10 11, जितना भी आप जाना चाहो वहाँ तक आप नंबर लिख सकते हो। अब हमने फर्स्ट नंबर जो होता है 2, इसकी हम क्या करेंगे? नंबर्स की ग्रुपिंग बनानी स्टार्ट करते हैं। 0 को इंक्लूड नहीं करना, तो ग्रुपिंग स्टार्ट हुई 1 और 2। 2 नंबर की ग्रुपिंग यहाँ तक होगी, इसको आप सर्कल से मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट आपकी ग्रुपिंग होगी 3 और 4 की, 2 नंबर्स हमने नेक्स्ट लिए, तो अब हम आ गए 4 पे। अब फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स लेंगे तो आएगा 5 और 6, अब हम आ गए 6 पे। फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स लेने हैं 7 एंड 8, अब हम आ गए 8 पे। ऐसे अगर हम आगे चलते तो आएगा 9 और 10 की ग्रुपिंग यहाँ तक आ जाएगा। और हमें स्टेप्स जितने चलने होते हैं वो हम पिछले नंबर से डिसाइड करते हैं। अब जहाँ जहाँ सर्कल है उधर उधर हमें पहुँचना है। 4 स्टेप्स के बाद हम कहाँ से आए? 0 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आया हमारा 2 पे, नेक्स्ट स्टेप आएगा 4 पे, नेक्स्ट आएगा 6 पे, और नेक्स्ट आएगा 8 पे। अब हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके, 1 2 3 एंड 4। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 8, जहाँ नंबर पे हम पहुँचे। तो देयरफॉर 2 × 4 = 8। जो भी हमने एग्जाम्पल किया था वो था हमारा 4th क्वेश्चन का 7th पार्ट। 6th पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं, 7th मैंने आपको करवा दिया, 8th और 9th आप खुद से करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये है, इसका फर्स्ट पार्ट है, 111 इज डिविजिबल बाय। ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, या तो ए करेक्ट होगा या बी या सी या डी, इनमें से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 111 इज डिविजिबल बाय। ये पूछ रहा है कि 111 कौन से नंबर से हमारा डिवाइड होगा।
तो हमें चेक करना है 2 से अगर हम 111 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। सिमिलरली हम 3 से करेंगे, 7 से और 11 से। इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा 3। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट भी आप ट्राई करोगे एक बार। अगर आपसे नहीं होगा तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 2, 0 इज लेस देन एवरी डैश नंबर। तो हमें इस ब्लैंक में अपना वर्ड फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये पूछ रहा है कि 0 किस नंबर से छोटा होता है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और 0 क्या होता है उनके लेफ्ट में, मतलब 0 क्या होता है, 1 2 3 4 सबसे छोटा होता है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, नेचुरल। ब्लैंक में आएगा हमारा नेचुरल। 0 इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। ये हमें बतानी है ये स्टेटमेंट्स आपको ट्रू गिवन है या फॉल्स गिवन है, मतलब कि आपकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि सही है या फिर गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर इज ए होल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन की जो इसकी स्टेटमेंट है, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की, उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं जो साथ साथ नहीं लिखे हुए। जैसे 1 के बाद आ रहा है 2 और फिर आएगा 3, तो 1 के बाद अगर मैं बोलूँ 3, ये नॉन कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएंगे क्योंकि 1 से अगला नंबर है हमारे पास 2। तो 1 और 3 हमारे पास क्या हो गए, 2 नॉन कंसेक्यूटिव नंबर। हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 1 के बाद 4, 2 हमारा कहलाएगा इसका कंसेक्यूटिव नंबर और बाकी नंबर्स जो आगे के होंगे वो कहलाएंगे हमारे नॉन कंसेक्यूटिव नंबर। अब हमसे ये जानना चाह रहा है कि दो नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कोई होल नंबर आता है। जैसे हमारे दो नॉन कंसेक्यूटिव नंबर है 1 और 3, तो इसके बीच में नंबर कौन सा है, 2। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू कि दो नॉन कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में भी एक होल नंबर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर। ये पूछना चाह रहा है कि जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो भी एक होल नंबर होते हैं। कल हमने पढ़ा था एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर, कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है, एक होल नंबर। तो जो ये सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है वो हमारी हो जाएगी ट्रू, क्योंकि कल हमने पढ़ा था एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी क्योंकि कल हमने नंबर लाइन पढ़ी थी। नंबर लाइन कैसे बनाई थी, हमने एक लाइन बना के उस पर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करा था। तो ये हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आपको बुक में ही करना है, टिक मार्क करने हैं या ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है आप बुक में करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिशन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज ए क्लोज्ड ऑपरेशन। इस लाइन का क्या मतलब है, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, ए और बी हमारे पास दो होल नंबर्स हैं, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो ए होल नंबर। मतलब कि अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो भी वो हमारे पास क्या रहेगा, एक होल नंबर। यानी कि द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 8 इक्वल्स किसके होता है, 18 के। अभी हमने पढ़ा सम ऑफ टू होल नंबर्स। 10 भी हमारे पास होल नंबर है क्योंकि हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं, ये नेचुरल नंबर है। और सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स। तो 10 भी हमारा होल नंबर है, 8 भी हमारा होल नंबर है। 10 प्लस 8 हमें कितना होगा, ऐड होके 18, तो ये भी हमारा एक होल नंबर है। ऐसे ही 6 प्लस 6 इक्वल्स किसके होगा, 12 के। तो ये भी हमारा क्या है, एक होल नंबर, क्योंकि 6 भी होल नंबर, 6 भी होल नंबर और 12 भी क्या होता है हमारे पास, होल नंबर। 0 प्लस 16, 0 में अगर हम 16 में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो हमारे पास नंबर आएगा वो इटसेल्फ। 0 भी हमारे पास होल नंबर होता है, 16 भी होल नंबर। तो इक्वल्स भी किसके आ रहा है, 16 के, तो ये भी होल नंबर है। इसका मतलब क्या है, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन ए होल नंबर। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स करे हैं ऐसे ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 प्लस 8। हमें चेक करना है जो ये इनका आंसर आएगा वो भी हमारा एक होल नंबर है या नहीं, यानी कि सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन ए होल नंबर और नॉट। अब 7 है और 8 है, ये दोनों ही हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। 7 प्लस 8 करेंगे तो किसके इक्वल्स हो जाएंगे, ये 15 के। और हमें ये भी पता है 15 भी हमारा एक होल नंबर है। ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से सोल्व करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, द एडिशन ऑफ टू होल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज, इसका मतलब क्या है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एनी टू एडेंट्स द नंबर विच आर एडिड डज नॉट अफेक्ट द सम। अगर हम उनका, जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उनके सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर, जैसे कि ए और बी हमारे पास क्या है, दो होल नंबर, तो अगर हम a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें तो दोनों ही बातें हमारी सेम होंगी, इनका जो एडिशन होगा वो सेम नंबर ही आएगा। अब हम ऐड करते हैं अपने नंबर्स 3 प्लस 2 को। हम पहले 3 पे आए, फिर नेक्स्ट चलेंगे 4 पे और नेक्स्ट चलेंगे 5 पे, तो यानी कि 3 प्लस 2 हमारे पास कितना होगा, 5। ऐसे ही हम ऐड करके देखते हैं 2 प्लस 3, इनका हमने ऑर्डर चेंज किया है। 2 पे आए हम, फिर हम 3 स्टेप्स आगे मूव करते हैं तो 1, 2 एंड 3, यानी कि अब हम आए 5 पे। इसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 प्लस 2 भी हमारा 5 होता है और 2 प्लस 3 भी 5 होता है। इसमें ऑर्डर चेंज करने से हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, द एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव, दैट इज, इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ एनी 3 होल नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था अगर हम दोनों नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो हमारा सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम 3 होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं ग्रुपिंग की हेल्प से तो हमारी वो क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और सम पे हमारा अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि ए बी सी हमारे क्या है, 3 होल नंबर्स, तो पहले हम क्या ऐड करते हैं, ए और बी की ग्रुपिंग बनाते हैं, यानी कि ए और बी को ऐड करते हैं, फिर उसमें हम सी को ऐड करेंगे। या फिर हम कैसे करेंगे, पहले ए को एज इट इज रखेंगे, बी प्लस सी को ऐड करेंगे और फिर उसमें ए को ऐड करेंगे, तो ये इनका जो सम है वो सेम रहेगा। पहले हमें ग्रुपिंग बनानी है ए और बी की, बाद में हमें ग्रुपिंग बनानी है बी और सी की, ये कहलाएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल हमारे तीनों होल नंबर्स हैं 4, 5 एंड 3, इनको हमें ऐड करना है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एसोसिएटिव, क्योंकि इनमें क्या है, 3 होल नंबर। अगर ये हमारे पास 2 ही नंबर होते तो हमारी प्रॉपर्टी लगती कॉम्यूटेटिव, बट अब हमारे नंबर कितने हैं, 3, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एसोसिएटिव। इसमें हम कैसे करेंगे इनको ऐड, ग्रुपिंग की हेल्प से। पहले हमने ग्रुपिंग करी 4 और 5 की, ये हमारा वन वे है। 4 प्लस 5 की ग्रुपिंग करी, प्लस में 3 हमारा आएगा एज इट इज। 4 प्लस 5 कितने होते हैं हमारे पास, 9, प्लस 3 हमारा आएगा एज इट इज। अब हम करेंगे 9 प्लस 3 यानी कि 12। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका, इसी का ही अदर पार्ट हम देख रहे हैं। अब ग्रुपिंग किसकी करेंगे, लास्ट 2 नंबर्स की, यानी कि 5 और 3 की। तो 5 प्लस 3 हमारे पास कितना होते हैं, 8, जो 4 था वो हमारा एज इट इज चलेगा इसके साथ में, और 4 प्लस 8 कितने हो गए हमारे पास, 12। अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं 4 और 5 की तो भी हम ऐड करने के बाद 12 मिल रहा है, और जब हम 5 और 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो भी हमारे पास आंसर आ रहा है 12। तो इसका मतलब है 4 प्लस 5 की ग्रुपिंग प्लस 3 इक्वल्स किसके हो रहा है, 4 प्लस 5 प्लस 3 की ग्रुपिंग। ये कहलाती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 होल नंबर्स को हम ग्रुपिंग की हेल्प से ऐड करते हैं और उनके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे को नंबर्स गिवन है ए, बी और सी, अब हमें इनको ऐड करना है किसकी हेल्प से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ग्रुपिंग बनाएंगे 3 और 5 की, और बाद में ग्रुपिंग बनाएंगे 5 और 7 की, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल करा। सिमिलर मैनर में आप फर्स्ट और इसका सेकंड पार्ट सोल्व करोगे। अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने कल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि 2 नंबर्स को अगर हम उनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तब भी उनके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों ही क्या रहते हैं, सेम। चाहे हम 3 प्लस 2 लिखें या फिर 2 प्लस 3 लिखें, आंसर तो हमें 5 ही मिलेगा। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि हम पहले 2 नंबर की ग्रुपिंग करके उनको ऐड कर लें या लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करके ऐड कर लें, आंसर इसमें भी हमें क्या मिलता है, सेम। आज हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इफ a and b are whole numbers then a multiplied by b equals to b multiplied by a। तो इसका मतलब क्या है, a की मल्टीप्लाई b से करें या फिर b की मल्टीप्लाई a से करें तो दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल।
जैसे कि कल हमने पढ़ा था a प्लस बी किसके इक्वल होता था, b प्लस ए के। इसमें बस हमने आज क्या चेंज करा है, ऑपरेशन चेंज करा है, प्लस की जगह क्या आया हमारा साइन मल्टीप्लाई का। जैसे कि है 6 मल्टीप्लाई 2 करे तो हमारा कितना आंसर आएगा 12, और 2 की मल्टीप्लाई 6 से करे 2 6 का कितना होता है 12, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 भी 12 और 2 मल्टीप्लाई 6 भी 12, तो हमारी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या करती है, होल्ड करती है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6। इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं, बस इनका हमने ऑर्डर चेंज किया है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल करा, ऐसे ही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 11, वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग होल नंबर। होल नंबर आपको गिवन है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है आपको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। एक बार तो आप क्या करोगे 30 की मल्टीप्लाई करोगे 14 के साथ, फिर देखोगे आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आप करोगे 14 की मल्टीप्लाई 30 के साथ, फिर देखोगे कितना आंसर आ रहा है। आपको ये चेक करना है दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आप लिखोगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ऐसे ही थर्ड पार्ट में आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो आपका रिजल्टेंट हमेशा आएगा 0। तो आप कैसे करोगे इसको, पहले 0 की मल्टीप्लाई 54 के साथ वो आएगा 0, और 54 की मल्टीप्लाई 0 के साथ वो भी आएगा आपका 0। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, दस द मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने कल एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुपिंग करी थी, पहले हमने क्या लिखा था a प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या लिखा था a प्लस बी प्लस सी की ग्रुपिंग की थी। ऐसे इसमें होगा बस हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। इफ a b एंड c आर 3 होल नंबर्स देन a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c इक्वल्स किसके होगा, a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाई c। यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे a और b की, और बाद में करेंगे इसमें b और c की। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम ग्रुपिंग बनाएंगे a और b की, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 7 की, 5 7 ज़ा 35, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14। तो इस पार्ट से अगर हम पहले दो नंबर की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारी मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है 140। अब हम करेंगे ग्रुपिंग 7 और 4 की, हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 7 ज़ा हमारा होता है 28, और 5 मल्टीप्लाई 28 से करेंगे 5 8 ज़ा 40 0 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 और 4 14। तो अभी इसमें भी हमने देखा कि पहले हम ग्रुपिंग कर लें a और b की और b और c की, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर चेंज नहीं होता। ये जैसे हमने एग्जाम्पल किया अभी, ऐसे इस बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग होल नंबर्स। इसमें हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 3 और 5 की, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, और सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे 3 को एज इट इज रखोगे, पहले मल्टीप्लाई करवाओगे 5 और 7 की, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कराओगे 3 से, और फिर जो देखना है हमारे आंसर दोनों पार्ट्स में सेम आ रहे हैं या नहीं, और लास्ट में जब आंसर सेम आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दस द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सिमिलरली आपको सेकंड और थर्ड पार्ट भी करने हैं। अभी आप ये काम हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड ए होल नंबर इज ए होल नंबर। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि हमें बताना है येस आएगा इसमें या नो आएगा। तो हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसकी किसकी मल्टीप्लाई करानी है हमें, एक तो जीरो की, और हम कोई भी होल नंबर ले सकते हैं जो भी आपके मन में आए, जैसे 4 5 6 7 10 12 कुछ भी हो। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें कितना मिलेगा 0, और हमें यह भी पता है कि जीरो क्या होता है, हमारा एक होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू। तो हम लिखेंगे इसमें यस दिस इज ट्रू। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर एंड वन अ होल नंबर। अब ये क्या पूछ रहा है कि वन की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किस किस की मल्टीप्लाई करानी है हमें, कोई भी होल नंबर और वन की। हमें पता है अगर हम वन की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ कराएंगे तो वो नंबर ही आएगा आंसर में हमारा मल्टीप्लाई होके। जैसे हम 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 आएगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या गिवन है, इफ मतलब अगर a की वैल्यू 4
b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 6, मतलब a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 6। फाइंड द फॉलोइंग, हमें क्या टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, यानी कि हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे 3, c की वैल्यू रखेंगे 6। पहले हम करेंगे 3 + 9, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे और a की वैल्यू रखेंगे 4। इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको करके बताती हूँ। ऐसे ही हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, a मल्टीप्लाइड बाय b। ये दोनों नंबर अगर साथ में लिखे होते हैं तो इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है a मल्टीप्लाइड b, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ए सी, यानी कि a की मल्टीप्लाई c के साथ, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। a की वैल्यू हमें जो गिवन थी हमने वो राइट डाउन कर ली। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a मल्टीप्लाइड b प्लस c। तो हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 4, मल्टीप्लाई का सिंबल एज इट इज, b की वैल्यू हमारे पास 3 और c की वैल्यू है 6 और प्लस में साइन एज इट इज। हमें पता है 6 + 3 कितने होते हैं, 9 और 4 एज इट इज मल्टीप्लाई। ये पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है वो कर ली, 3 + 6 यानी कि 9। अब हमें पता है 4 9 जा कितना होता है, टेबल अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 36, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36। सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई प्लस ए और सी की मल्टीप्लाई। हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी है 4, बी की वैल्यू है 3 प्लस, इसको आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, अदरवाइज ऐसे भी चलने दे सकते हो। और ए की वैल्यू नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4, सी की वैल्यू आएगी 6। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 4 3 जा 12 प्लस का साइन एज इट इज, 4 6 जा 24, 24 + 12 हमारे हो गए 36। इसका आंसर कितना हो गया, 36। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इफ a इज इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 2, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमें a मल्टीप्लाई b माइनस c। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे प्लस लगाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट, जैसे ऊपर वैल्यूज रखी थी हमने मल्टीप्लाई की थी और बाद में क्या किया था, ऐड। यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जैसे आपने 13 क्वेश्चन करा, सेम टू सेम आप 14th क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इफ a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 10, वेरीफाई a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इक्वल्स टू ab प्लस ac। वेरीफाई जब भी करना होता है तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे। जैसे हमने 13th क्वेश्चन करा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट निकाला, ऐसे ही हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट में हमने निकाली थी वैल्यू ए बी प्लस ए सी, ऐसे ही हम इसका राइट हैंड साइड पार्ट सोल्व करेंगे। ये हमारा 15th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व करेंगे। लेफ्ट साइड हमारी कौन सी होती है, ये वाला पार्ट। अब हम पहले इसको सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, बी की वैल्यू 5 और सी की प्लस का साइन एज इट इज, सी की वैल्यू 10। तो पहले हम अपनी ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 + 10 कितना हो गया हमारे पास, 15 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना आएगा हमारे पास, 45। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड सोल्व करोगे, इन दोनों पार्ट्स को आप अलग अलग सोल्व करोगे। ये हमारी लेफ्ट पार्ट थी, ये हमारा कौन सा है, राइट पार्ट। तो हम लिखेंगे इसको ए बी प्लस ए सी। जैसे हमने 13th के सेकेंड पार्ट में करा, एज इट इज हम इसको भी सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारी 3 और बी की वैल्यू है 5। जब दोनों सिंबल इकट्ठे लिखे होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम ए सी को लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारी है 3 मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू है 10, 3 5 जा 15 और 3 10 जा 30। हमने इनको ऐड करा तो ये आया हमारा 45। तो यानी कि लेफ्ट साइड भी हमारी आई 45 और राइट साइड भी 45। तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आपको सेकेंड पार्ट भी सोल्व करना है, उसमें बस आपका साइन चेंज है, नेगेटिव साइन है। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट अभी सोल्व किया प्लस के साइन के साथ, अब आपको किस साइन के साथ सोल्व करना है, नेगेटिव साइन के साथ। वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होंगी, जो वैल्यूज गिवन है वही आप पुट करोगे। अभी आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन में देखा था कि अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, एक होल नंबर। आज हम देखेंगे दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या आंसर मिलता है। तो हम देखते हैं, जैसे हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 स्टेप्स अगर बैक जाते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। वो क्या होता है, एक होल नंबर।
8 में से अगर हम 8 को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना आएगा 0, यानी कि 8 से हम 8 स्टेप्स बैक जाएंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे 0 पे। तो 0 भी हमारा एक होल नंबर है, 2 भी एक हमारा होल नंबर है। तो हमने क्या देखा, इफ a एंड b आर होल नंबर्स देन a माइनस b इज ए होल नंबर। अगर a और b हमारे दो होल नंबर हैं, a माइनस b यानी कि a में से जब हम b को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी क्या है, एक होल नंबर। ऐसा कब होता है, जब a b से बड़ा हो या फिर a b के इक्वल हो। जैसे यहाँ पे था a की वैल्यू थी 5 और b की वैल्यू 3, तो 5 जो हमारा 3 से बड़ा है, और नेक्स्ट में था 8 माइनस 8 यानी कि a b के इक्वल है, दोनों ही नंबर्स सेम है। तब तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है जब a ग्रेटर देन b हो और a इक्वल्स टू b हो। इफ a लेस देन b देन a माइनस b इज नॉट ए होल नंबर। इस चीज को आप याद रखोगे, अगर a हमारा b से छोटा हो जाता है तो a माइनस b हमारा होल नंबर नहीं आता है। जैसे कि 2 माइनस 3, तो जो a है हमारा b से छोटा हो गया, यानी कि 2 जो है हमारा 3 से छोटा होता है। तो 2 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, जो कि हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो -1 हमारी काउंटिंग में नहीं होता। अभी हम ये देखते हैं -1 आया कैसे। ये आपको कंसेप्ट होगा इंटीजर वाले चैप्टर में वैसे तो, पर मैं आपको भी बता देती हूँ। जैसे हमने 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा आएगा 1, और साइन हम लगाएंगे नेगेटिव। तो जो भी हम पॉजिटिव आंसर लेके आते हैं बड़े नंबर को छोटे में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसके आगे हम लगा देंगे एक नेगेटिव साइन। कब लगाएंगे, जब हमारा a क्या होगा, लेस देन b, जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2, यानी कि जो कि हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के, जब हम ऑर्डर्स को कर देते हैं रिवर्स। अब देखते हैं क्या a माइनस बी b माइनस a के इक्वल होगा। तो हमने नंबर लिए 4 और 3। अगर मैं 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, हमारा 4 बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। 1 क्या है, हमारा एक होल नंबर। पर जब हम इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, जैसे 3 माइनस 4 करते हैं, तो हमारा a जो है सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर छोटा हो गया और बड़े नंबर को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा ना, हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे और साइन क्या लगा देंगे, नेगेटिव का। जब हमने एडिशन में देखा था तो हमारे दोनों ही ये पार्ट्स क्या आते थे, सेम, बट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट। यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंडर होल्ड नहीं करती। इफ a एंड b आर होल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू b, a और b हमारे दो होल नंबर हैं, a b के इक्वल नहीं है, देन आइदर a माइनस b इज ए होल नंबर और b माइनस a इज ए होल नंबर। जैसे हमने यहाँ पे देखा था a और b डिफरेंट नंबर है, a माइनस b आया था हमारा 1 जो कि था एक होल नंबर, बट b माइनस a क्या था, -1 जो कि होल नंबर नहीं था। तो ये कहना चाह रहा है या तो a माइनस बी होल नंबर होगा या फिर b माइनस a होल नंबर होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होल नंबर होगा। दोनों होल नंबर्स नहीं हो सकते जैसे हमारा एडिशन में होता था। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में करी थी अलग अलग नंबर्स की ग्रुपिंग बना के, इसमें हमने 3 नंबर्स लिए 5 2 एंड 1। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 2, ग्रुपिंग है 5 और 2 की, और सेकेंड पार्ट में हम ग्रुपिंग लेंगे 2 और 1 की। तो 5 माइनस 2 कितना आया, 3, -1 एज इट इज़, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे 5 माइनस 2 माइनस 1, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1, 5 माइनस 1 यानी कि 4। ये 2 है, ये 4 है, तो दोनों नंबर डिफरेंट है, तो दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। ए की वैल्यू आपको गिवन है 256 और बी की वैल्यू गिवन है 175। शो दैट a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हमें क्या शो करना है, a माइनस बी हम निकालेंगे पहले और b माइनस ए निकालेंगे, तो हमें ये चीज़ दिखानी है कि ये दोनों सेम नहीं है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए की वैल्यू आपको गिवन है 256, बी की वैल्यू आपको गिवन है 175। हमें शो क्या करना है, ए माइनस बी किसके इक्वल नहीं है, बी माइनस ए के। पहले हम सोल्व करते हैं ए माइनस बी। ए हमारा है 256 और बी हमारा है 175,
तो 256 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 175 को। ये आपका रफ वर्क है, देखते हैं इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आएगा, 1। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम यहाँ से 1 बोरो लेंगे, तो कैरी होने के बाद ये नंबर हमारा बन गया 15। 15 में से 7 गए 8, इसने बोरो दिया था तो यहाँ बचेगा 1। 1 में से 1 गए 0, तो a माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी आई, 81। और हम नेक्स्ट निकालेंगे b माइनस ए। b की वैल्यू है 175 और a की वैल्यू हमारी 256। जब हम 175 में से 256 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा ऊपर आंसर आया ना उसके आगे आपको सिर्फ नेगेटिव साइन लगा देना है। तो हमने क्या देखा, b माइनस ए और a माइनस बी इक्वल नहीं है, तो हेंस शोड, यानी कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इफ a इज इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल टू 5, शो दैट a माइनस ब्रैकेट b माइनस c ब्रैकेट क्लोज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज माइनस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करोगे, a माइनस बी माइनस सी। a आपको गिवन है 12, नेगेटिव साइन एज इट इज, ब्रैकेट b की वैल्यू है आपके पास 8 और c की वैल्यू है 5। तो हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 8 माइनस 5 हमारा कितना होता है 3, 12 एज इट इज। अब हम सोल्व करेंगे 12 माइनस 3 यानी कि 9। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन था, a माइनस बी माइनस सी। तो हमने वैल्यूज पुट करी जो हमें गिवन थी। 12 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आएगा आंसर 4 माइनस 5 एज इट इज। अब ये नंबर हमारे पास छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो आपको इतना पता चल गया कि आंसर जो भी आएगा आपका आएगा नेगेटिव साइन के साथ। वो हम कैसे लिखते हैं, जो बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, आएगा 1 और नेगेटिव साइन हमने लगा दिया क्योंकि नंबर जो है हमारा a लेस देन b था, यानी कि पहले वाला नंबर हमारा दूसरे से छोटा था, तो आंसर हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है। और आंसर में क्या लिखेंगे, 5 में से जो 4 सब्ट्रैक्ट हो गया यानी कि 1। तो हमने देखा ये पार्ट है 9 और ये पार्ट है -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इफ a एंड b आर टू होल नंबर्स देन a डिवाइडेड बाय b मे और मे नॉट रिप्रेजेंट ए होल नंबर। अगर हमारे पास a और b कोई दो होल नंबर्स होते हैं, तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो वो एक होल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 8 को 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आएगा, 2। 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना आएगा, 0। ऐसे ही अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना आएगा, 8/3। तो यानी कि 2 और 0 जो थे हमारे होल नंबर थे, बट 8/3 तो एक ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये हमारा होल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। तो हमने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस में होल्ड नहीं करती, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स में। ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्शन में भी देखा था, जब हमारा नंबर छोटा होता है और उसमें से अगर हम किसी बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जाती है। बट क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ होल्ड करती है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। इसका इन्होंने नेम नहीं लिखा, बट ये प्रॉपर्टी हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में देखा, a और b हम दो होल नंबर्स लेके चलते थे और उनके ऑर्डर्स चेंज करके उनमें ऑपरेशन लगाते थे। जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए हम चेक करते थे। इसमें हमें क्या करना है चेक, a डिवाइडेड बाई b एंड b डिवाइडेड बाई a। तो हमें देखना है क्या उनका क्वोशिएंट सेम आता है। जैसे हमारा a हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि b की वैल्यू हो गई 2। तो जब हमने 16 को 2 से डिवाइड करा तो क्वोशिएंट कितना आएगा हमारा, 8। बट जब हम 2 को 16 से डिवाइड करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2/16। ये नंबर आया हमारा फ्रैक्शन में, तो ये हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 1। जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2। एंड जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 1/2। तो इसमें भी देखा हमने, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम नहीं है, ये 2 है, ये 1/2 है। हमें पता है 2 हमारा होल नंबर होता है, बट 1/2 होल नंबर नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 नॉट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2।
Hence the division in whole numbers is not commutative. जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में देखा था और डिवीजन में भी यही है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, बट एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इफ a इज इक्वल्स टू 84 एंड b इज इक्वल्स टू 4, वेरीफाई वेदर a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। हमें शो करना है कि a को जब हम b से डिवाइड करते हैं और b को जब a से डिवाइड करते हैं तो उनके क्वोशिएंट सेम नहीं आएंगे। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम इसको लेफ्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। a डिवाइडेड बाई b किसके इक्वल हो जाएगा? a की वैल्यू आपके पास 84 और b की वैल्यू आपके पास 4। जब आप 84 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी क्वोशिएंट की? 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 0। हमने 4 यहाँ से उतारा तो 4 1 ज़ा 4, तो आपके पास क्वोशिएंट कितना आएगा? 21। यानी कि a डिवाइडेड बाई b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 21। राइट पार्ट आप सोल्व करोगे यानी कि b डिवाइडेड बाई a। b की वैल्यू है आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 84, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 4/84। ये आपका क्या है? नॉट ए होल नंबर। तो आप क्या बताओगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी फेल होगी, यानी कि a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। इफ a इज इक्वल्स टू 24, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2, वेरीफाई वेदर a डिवाइडेड बाई b ग्रुपिंग डिवाइडेड बाई c इक्वल्स किसके? a डिवाइडेड ब्रैकेट स्टार्ट b डिवाइडेड बाई c ब्रैकेट क्लोज। आपके इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आपका आएगा नॉट इक्वल्स टू। इसका भी हम सॉल्यूशन भी करेंगे। जब हमारे 3 होल नंबर्स होते हैं तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ऑपरेशन कौन सा चल रहा है? डिवीजन का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन ऑपरेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। इसमें a की वैल्यू गिवन है 24, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये आप क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू आएगा। a डिवाइडेड बाई ग्रुपिंग b डिवाइडेड बाई c। पहले हम लेफ्ट पार्ट सोल्व करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट। a की वैल्यू आपको गिवन है 24, b की वैल्यू आपको गिवन है 4 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू आपके पास 2। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। जब हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 6 और डिवाइडेड बाई 2। और जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 3, जो कि हमारा क्या है? एक होल नंबर। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइट पार्ट, वो क्या गिवन है? a डिवाइडेड ग्रुपिंग किसकी करनी है हमें? b की और c की। तो हम पहले a की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हमारा एज इट इज, जो कि है 24। 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 2, और जब हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 12। अब 3 भी हमारा होल नंबर है और 12 भी हमारा होल नंबर है, बट ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। ये दोनों नंबर्स क्या है आपके? डिफरेंट हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती अंडर डिवीजन ऑफ 19। डिवाइड एंड चेक यूजिंग द रिलेशन डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पहला पार्ट हमें क्या करना है कि इनको नंबर्स को डिवाइड करना है, और फिर क्या करना है? वेरीफाई, यानी कि चेक करना है कौन सा रिलेशन कि डिविडेंड हमारा किसके इक्वल होगा? डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करो और प्लस रिमाइंडर करो। जब ये पार्ट हम सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? डिविडेंड के इक्वल। ये हमारा 19th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। स्टेटमेंट हमें गिवन थी 456 को हमें डिवाइड करना था 17 से। तो पहले हम इसको करते हैं डिवाइड। 17 की टेबल में 45 से छोटा नंबर क्या है? 34, जो कि कितना, कौन सी टेबल पे आता है? 17 2 पे। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गए हमारे 1, 4 में से 3 गए 1, फिर हम यहाँ से बोरो लेंगे 6। अब 17 की टेबल में हमने देखना है नंबर कि 116 से छोटा नंबर कौन सा होता है? वो होता है 102। कौन सी टेबल पे आता है? 6 की टेबल पे। 17 6 हमारा होता है 102। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 2 गए 4, 1 में से 0 गई 1, और 1 में से 1 गए 0, तो रिमाइंडर हमारा बच गया 14। अब हमें सीखनी है टर्म्स की डिविडेंड किसको बोलते हैं, डिवाइजर किसको बोलते हैं, और क्वोशिएंट कौन सा होता है। जो नंबर हमारा ये लिखा होता है ये होता है हमारा डिविडेंड। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, और जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करने के बाद वो होता है क्वोशिएंट, और जो बच जाता है नंबर डिवीजन के बाद वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर। अब हमें रिलेशन क्या गिवन है? डिविडेंड किसके इक्वल हमें फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल होगा? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
अब हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में सीखा डिविडेंड हमारा कितना था 456, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते यानी कि 17, और क्वेश्चन हमारा था जो आंसर आता है जो कि है 26, और रिमाइंडर क्या होता है जो बचा हुआ पार्ट होता है यानी कि 14। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। इस पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। डिवाइजर था हमारा 17, ये पार्ट आप लिखोगे कि डिवाइजर हमारा 17 है, क्वेश्चन हमारा 26 है, और प्लस में रिमाइंडर कितना है 14। तो जब हम 17 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 442, और प्लस 14 एज इट इज। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 442 प्लस 14, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, और 4 एज इट इज। तो ये किसके इक्वल आ गया 456 के, यानी कि डिविडेंड भी हमारा 456 था, और जो हमने फाइंड आउट करी इस राइट साइड की वैल्यू वो भी हमारी आई है 456, दोनों ही वैल्यूज सेम है। तो यानी कि हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। जैसे अभी हमने 19th का फर्स्ट पार्ट करा, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करेंगे, बस डिजिट्स आपको चेंज करनी है। फर्स्ट पार्ट को देखते हुए सेकंड पार्ट आप खुद से सोल्व करोगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, वेरीफाई दैट b मल्टीप्लाइड बाई c इक्वल्स टू a। हमें क्या वेरीफाई करना है कि b की मल्टीप्लाई अगर हम c के साथ कराते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी a। इफ कब आएगी, और वो a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c। जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी c। उसके बाद हम इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे फॉर किन नंबर्स के लिए a की वैल्यू है आपके पास 56 और b की वैल्यू आपके पास 7। ये हमारा 20 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। पहले हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, इफ के बाद वाला, जिसमें हमें जो c अननोन था ताकि हमें c की वैल्यू पता चल जाए। तो हम a को b से डिवाइड करेंगे यानी कि 56 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये कौन सी टेबल पे जाएगा 8 पे, 7 8 सा 56। तो c की वैल्यू हमारी कितनी होगी 8, जो कि क्या था a को जब हम b से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो किसके इक्वल होगा c के इक्वल। तो हमारे c की वैल्यू आ गई 8। अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि b की मल्टीप्लाई अगर मैं c से कराऊं तो किसके इक्वल आनी चाहिए a के इक्वल। b हमारा कितना था 7, और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी वो कितनी आई 8। तो 8 7 जा 56, और ये किसके इक्वल होगी a की वैल्यू के इक्वल, जो a हमें गिवन था a की वैल्यू थी 56। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई। जैसे अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करा, ऐसे ही आप सेकंड पार्ट सोल्व करोगे। पहले इफ पार्ट सोल्व करोगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद इस रिलेशन में वेरीफाई करोगे। हमें नंबर्स पढ़ने हैं, एक तो रेक्टेंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं और एक स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं। स्क्वायर नंबर हम किसको बोलेंगे, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि जब कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, इट गिव्स ए स्क्वायर नंबर, वो हमें क्या देता है स्क्वायर नंबर। तो जो हमारे ये जो राइट हैंड में रिजल्टेंट्स आए हैं ना, ये हमारे कहलाएंगे स्क्वायर नंबर्स। इन दिस केस द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होते हैं इक्वल। ये आपके कहलाएंगे रोज और ये आपके कहलाएंगे कॉलम्स। तो दोनों इक्वल हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 4। सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे कहलाते हैं स्क्वायर नंबर। ये आपके फर्स्ट वाला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को। जैसे नेक्स्ट आपके पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 9। तो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमें मिल रहा है 9। तो 9 हमारा क्या कहलाएगा स्क्वायर नंबर। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 16। सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 16 हमारा कहलाएगा स्क्वायर नंबर। एवरी स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर नंबर। अब हम ये भी देखेंगे कि हर जो स्क्वायर नंबर होता है वो रेक्टेंगुलर नंबर कैसे होता है, एक्सेप्ट 1 के अलावा। जो ये सीरीज आपको गिवन है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस सीरीज को आप 20 तक कंप्लीट करोगे। कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आंसर आएगा। ऐसे आपको नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कहाँ तक 20 तक। इसके बेसिस पे फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज स्क्वायर। इनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर नंबर्स की तरह। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। जैसे हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल्स में देखा, 16 भी आपका वहीं पे था। 16 को आप कैसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, आपको क्या गिवन है 81।
तो आपको ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो सेम हो और उनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो 81। तो हमारे नंबर्स कौन से हो जाएंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि 9 9 का कितना होता है 81। जब आप 20 तक काउंटिंग जो मैंने आपको पहले बोली थी करने के लिए, वो अगर आप कर लोगे तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से करोगे। तो अभी आपको स्क्वायर नंबर पता चल गए कौन से होते हैं, जो नंबर खुद से ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो 2 बार ही सिर्फ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर नंबर। जो नंबर हमारे स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, बाकी बचे हुए नंबर क्या होंगे हमारे रेक्टेंगुलर नंबर। इसमें हम कैसे देखेंगे, नंबर विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 नंबर्स सच दैट बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या है, दो नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई लिखनी है और दोनों नंबर्स हमारे कैसे होने चाहिए 1 से बड़े। फॉर एग्जाम्पल आप 6 को कैसे लिखते हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 और 3 दोनों 1 से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर नंबर। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता और यहाँ 4 होता, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4 जैसे इसमें था, तो ये कहलाता हमारा स्क्वायर नंबर। और इसको हम रेक्टेंगुलर नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन क्या गिवन है सिर्फ कि दो नंबर्स में हमें स्प्लिट करना है और दोनों नंबर की प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए 1 से बड़े। जो हमने ये नोट पढ़ा था कि एवरी स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर नंबर। अब हम रेक्टेंगुलर नंबर के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम 10 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 5 होता है हमारे पास 10। 12 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों नंबर आपके सेम नहीं होने चाहिए। अगर आपके दोनों नंबर सेम हो जाते हैं तो वो आपके कहलाएंगे स्क्वायर नंबर, और दोनों नंबर आपके अगर डिफरेंट होते हैं तो वो कहलाएंगे आपके रेक्टेंगुलर नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज रेक्टेंगल। इसको हमें कैसे शो करना है रेक्टेंगुलर नंबर्स की फॉर्म में। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आती हो 6। तो हमारे माइंड में क्या नंबर आएंगे, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। नेक्स्ट है जैसे आपके पास सेकेंड पार्ट 10 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। 12 को कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। फोर्थ पार्ट है आपके पास 14, तो आप इसको कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। जो भी आपका इवन नंबर है वो आपकी 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके लास्ट प्लेस कौन से होंगे 0 2 4 6 8। जैसे आपका नंबर हो गया मान लो 12 24 36 76, इस टाइप के जो भी नंबर जिनकी लास्ट डिजिट आपकी इन नंबर्स में से होगी वो आपके कहलाएंगे इवन नंबर, और वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखो आपका 18 इवन नंबर है या ओड नंबर, लास्ट डिजिट है इसकी 8। जो हमने नंबर पढ़े उनमें लास्ट डिजिट अगर 8 होती है तो वो क्या कहलाता है इवन नंबर। तो ये भी इवन नंबर है, यानी कि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की टेबल में 18 किस पे आता है 9 जा पे, 2 9 जा 18। तो ये हमारा क्या हो गया रेक्टेंगुलर नंबर। 14 भी हमारा रेक्टेंगुलर नंबर है और 18 भी हमारा रेक्टेंगुलर नंबर है। इसी तरह आप 15 देखोगे, रेक्टेंगुलर नंबर है ये, किसकी प्रोडक्ट में लिखा जाएगा ये आपको लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप फेयर नोटबुक में करोगे। पहले काम आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेक्टेंगुलर नंबर की डेफिनेशन लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, नंबर्स से लेके विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 नंबर्स सच दैट बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर नंबर। पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे। सिमिलरली आप सेकंड में पहले स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन लिखोगे यहाँ तक, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करोगे। और स्क्वायर नंबर, रेक्टेंगुलर नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, जब हम किसी नंबर को दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखते हैं वो दोनों नंबर 1 से बड़े होने चाहिए और दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए। जैसे हमने 6 को लिखा था 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हमारा क्या कहलाता है एक रेक्टेंगुलर नंबर, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही 1 से बड़े हैं और दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि दोनों नंबर आपके सेम नहीं है। स्क्वायर नंबर कौन सा है, जो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाता है स्क्वायर नंबर, यानी कि 1 को हमने मल्टीप्लाई करा 1 से ही, 2 को मल्टीप्लाई करा 2 से। तो जो इस टाइप के नंबर होते हैं जो रिजल्टेंट हमारे पास आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे एग्जांपल्स में थे हमने देखे 1 4 9 16, इस टाइप के नंबर आपके कहलाते हैं स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स।
ट्रायंगुलर नंबर कैसे होते हैं? ट्रायंगल की शेप आपको मालूम है कैसे होती है? इस टाइप से, ऐसे एक साइड इधर से, एक साइड इधर और एक ऐसे नीचे ज्वाइन करके, जो है हमारी क्लोज्ड यानी कि बंद फिगर बनी है, तीन साइड्स को ज्वाइन करके, ये हमारी कहलाती है ट्रायंगल। ऐसे ही हमें पढ़ना है ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास होता है 1, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर होता है 3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 2, यानी कि जो आपकी काउंटिंग होती है आप उनको ऐड करते जाओगे ना, तो जो आपके पास नंबर आपको ऑब्टेन होंगे वो आपके कहलाएंगे ट्रायंगुलर नंबर। जैसे काउंटिंग आपने करी 1 2 3, इन तीनों को ऐड करा तो रिजल्टेंट आपको मिला 6, तो 6 आपका क्या कौन सा हो जाएगा? थर्ड ट्रायंगुलर नंबर। ऐसे जब आप सीरीज लिखोगे 1 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 2 + 3 यानी कि 6, नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 + 2 + 3 + 4, तो यानी कि 10। ये आपके क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर नंबर्स। 4 ट्रायंगुलर नंबर हमने पढ़ लिए, कौन कौन से हैं? 1 एज इट इज, 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 2 + 3 यानी कि 6, 1 + 2 + 3 + 4। ये जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स को ऐड करके हमें रिजल्टेंट मिला 10, तो 1 3 6 10 हमारे क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर नंबर। ये तो हुए हमारे फर्स्ट 4 यानी कि पहले 4 ट्रायंगुलर नंबर, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर नंबर। अब हम पढ़ेंगे आगे के और ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया, इसका सम कितना आता है? 10। 10 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। इसका टोटल का सम आया हमारे पास 15, तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमारा कौन सा हुआ? 15। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, इनको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज ट्रायंगल। ये आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, आपको बताना है, इनको रिप्रेजेंट करना है कि हम इनको किस टाइप से लिखेंगे। जैसे 6 को हमने कैसे लिखा था? 1 + 2 + 3। 10 को कैसे लिखा? 1 + 2 + 3 + 4। तो ऐसे ही 21 आपका कैसे आएगा? 15 तक हम पहुंच चुके हैं, तो नेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 15 + 6 यानी कि 21। इनका आप सम देखोगे तो आएगा 21। तो आप ट्रायंगुलर नंबर इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस टाइप से। जैसे आपने कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करे, इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा था, आज आप ट्रायंगुलर नंबर्स करोगे, इनको रिप्रेजेंट करोगे काउंटिंग के एडिशंस की फॉर्म में। थैंक यू। सम पैटर्न्स इन ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। जो हमारे होल नंबर्स हैं उनके ऑपरेशन जो हम लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, उनमें हमें कुछ पैटर्न्स देखने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एडिशन का। इसमें हमें क्या देखना है? जैसे नंबर जो होते हैं 9, 99, 999, इनमें हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 10 - 1, क्योंकि 10 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 9। तो हम 9 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 10 - 1 से। अगर हम 345 में 10 ऐड करते हैं तो हमें जस्ट 5 + 0 5, 1 + 4 5 और 3 एज इट इज। अगर हम 345 में 10 ऐड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 355 -1 एज इट इज। अगर 355 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 354। ये हमारी कैलकुलेशन इजी बन गई क्योंकि हमने इसको जीरोस के टाइप में नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो हमें कैरी लेने पड़ते हैं, उसमें हमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी रहते हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर है, हमें ऐड करना है 345 + 99। तो हम 99 को जीरोस वाले नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 100 - 1। अगर मैं 345 में 100 ऐड करती हूँ तो आपको क्या करना है? 100 वाले प्लेस को 1 इंक्रीज करना है। तो 345 में 100 ऐड हुए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 445 और -1 एज इट इज। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 444 के। ऐसे ही जब हमारे पास नंबर होगा 999, अगर हमें 345 में ऐड करना है तो हम उसको लिखेंगे 1000 - 1, यानी कि 1000 + 345 हो गए 1345। -1 करना है तो एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा नंबर? 1344। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में हमें कैसे करना है? जैसे हमें नंबर गिवन है 1425 -9, तो इस पे आपको ध्यान रखना है 9 हमारा कैसे आता है? 10 - 1 में, बट बाहर नेगेटिव साइन है तो उसके साइन रिवर्स हो जाएंगे। 10 का साइन माइनस हो जाएगा और 1 का साइन प्लस का हो जाएगा। आप ये ध्यान रखोगे। -9 को किससे रिप्लेस करोगे? -10 + 1 से।
1425 में से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा आएगा 1415 और +1 एज इट इज़। पहले जो हमारे 10 100 वाले पार्ट होंगे पहले हम उनको सोल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 1415 +1 किसके इक्वल हो जाएगा 1416 के, क्योंकि 1415 में 1 ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू आएगा 1416। ऐसे ही जब हमारा 99 होगा, जब हमें माइनस करनी है तो हम क्या लिखेंगे -100 +1। 1425 में से 100 सब्ट्रैक्ट हुए तो यानी कि 100 वाला प्लेस सब्ट्रैक्शन में आएगा। इसको हम कितना लिखेंगे 1325 और +1 हमारा एज इट इज़। 1325 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1326। ऐसे ही जब हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 1425 में से 999 सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको -1000 +1। अब 1425 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू बचेगी 425 +1 एज इट इज़। 425 +1 हमें कितनी वैल्यू देगा 426। नेक्स्ट हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है 193 जैसे आपके पास नंबर है उसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपने एडिशन में लिखा था 9 को क्या लिखा था 10 - 1, इसी तरह से यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट लगा के पहले मल्टीप्लाई का साइन, 9 को क्या लिखोगे ब्रैकेट लगाओगे पहले, ब्रैकेट में लिखोगे 10 - 1। अब हम क्या करेंगे 193 की पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, फिर लिखेंगे माइनस का साइन और इसकी मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 1930 - 193, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1737। ये आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। जब आपके पास 99 होगा तो आप लिखोगे 100 - 1, पहले आप 193 की मल्टीप्लाई कराओगे 100 के साथ, फिर लगाओगे माइनस का साइन और 193 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन सोल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 999 को क्या लिखोगे 1000 - 1, इसमें भी सेम प्रोसेस 193 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ, माइनस साइन एज इट इज़, फिर 193 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर इनका सब्ट्रैक्शन करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 करोगे अपना कंप्लीट और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 होल नंबर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।